आपने एक इंसान को प्रोस्पेक्ट किया, उसमें आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने उन्हें इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद आपने उन्हें प्रेजेंटेशन दी। अब सब कुछ करने के बाद क्या आपने एक्चुअल में उस प्रोस्पेक्ट का अभी तक कोई बेनिफिट किया? नहीं। आप अपना बेनिफिट तो छोड़ो, आपने उस इंसान का जो सामने एज अ प्रोस्पेक्ट है आपके, उसका कोई बेनिफिट नहीं किया अगर आप क्लोजिंग तक नहीं पहुंचते। क्लोजिंग का यहां पे मतलब है ज्वाइनिंग, ज्वाइन करे वो इंसान, फॉर्म भरे, वो क्लोज हो जाए। यू नीड टू क्लोज द डील, आपको डील को क्लोज करना है, आपको उस प्रोस्पेक्ट को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। सो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जो भी बातें कर रहे हो वो सिर्फ हवा में है। आपने उस इंसान का अभी तक कोई फायदा नहीं किया अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं कराया। सो द टाइम हियर नाउ इज टू मेक दैट पर्सन ज्वाइन। उस इंसान को हमें ज्वाइन करवाना है। सो इस वीडियो के अंदर आज जो हम सीखने वाले हैं, विल बी लर्निंग अबाउट क्लोजिंग। हम क्लोजिंग के बारे में सीखने वाले हैं कि फाइनली जो इंसान सामने बैठा है उसे हम क्लोज करें। वी नीड टू क्लोज द डील। सो यहां पे हम सीखते हैं कि सबसे पहले आपको यह समझना है, यू नीड टू गिव द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग जो खरीदने वाले हैं वो खरीदने वाले हैं सॉल्यूशन अपनी प्रॉब्लम का। अब यह बात यहां पे आपको ध्यान रखनी है, जो क्लोजिंग होगी वो टेबल पे होगी, वो कहीं खड़े खड़े नहीं होगी। आपको वन ऑन वन बैठना है और बैठने के बाद उस इंसान को कंफर्टेबल फील कराने के बाद ज्वाइन करवाना है। सो मेक योर प्रोस्पेक्ट फील कंफर्टेबल ऑन अ टेबल, बैठकर आपको क्लोज करना है। और जब तक आप क्लोजिंग कर रहे हो, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, जब तक सामने वाला सेटिस्फाई नहीं हो जाता, टेबल से मत उठो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसने फॉर्म भरा, उसने पेमेंट करी और आप खड़े हो गए, ओके जी घर जा रहे हैं हम। नो, नॉट डू दैट, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। सो प्रोफेशनलिज्म क्या है? जब तक वो इंसान वहां पर बैठा है, जस्ट बी विद हिम, ऑलवेज कैरी अ गुड पेन, कि आप उसे साइन करवा पाए एंड उसे समझ पाए। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट ध्यान रखो। पीपल बाय यू, लोग आपको खरीदते हैं, वो कंपनी को नहीं जानते। दे डू नॉट नो द कंपनी, दे डू नॉट ट्रस्ट द कंपनी, दे ट्रस्ट यू। दे डू नॉट बाय द प्रोडक्ट्स, उन्हें नहीं पता प्रोडक्ट्स काम करेंगे नहीं करेंगे, वो तो आपको जानते हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आपकी फेस वैल्यू दांव पे लगी हुई है, वो आपको देख के ज्वाइन करेंगे, वो डिसीजन लेंगे ज्वाइन करना है नहीं करना आपको देख के। सो द थिंग इज पीपल बाय यू, दे डू नॉट बाय द कंपनी, दे डू नॉट बाय द प्रोडक्ट्स, दे डू नॉट इवन बाय द प्लान। चाहे हमारा प्लान हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, हमारा जो प्लान है उसमें बहुत पावर है, वो किसी को भी करोड़पति बना सकता है, पर अभी सामने वाले को ये नहीं दिख रहा कि प्लान करोड़पति बना सकता है, उसे दिख रहा है जो इंसान सामने है वो मुझे करोड़पति बना सकता है। सो आप मैटर करते हो, पीपल बाय यू, दे डू नॉट बाय एनीथिंग एल्स। सो अगर लोग आपको खरीदते हैं तो क्या मैटर करता है, आपको क्या चीजें चेंज करनी है, आपको किन स्टेप्स पर ध्यान देना है। सो हियर आर दोस 4 स्टेप्स। अगर आपको लोग खरीदते हैं तो आपको अपने अंदर क्या चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले योर ड्रेसिंग सेंस, आप सामने वाले को डिसेंट लगने चाहिए, आप प्रोफेशनल लगने चाहिए। अगर आप एक टी शर्ट में एक जीन्स में जा रहे हो और आपको लग रहा है कि लोग मान जाएंगे, लोग लगेगा कि इस इंसान पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लोगों को लगता है अगर कोई इंसान जीन्स एंड टी शर्ट में जा रहा हो सकता है आप अच्छे लग रहे हो, पर वहां पे लोगों को लगता है कि ये प्रोफेशनल नहीं है। क्योंकि एक इंसान जो प्रोफेशनल होता है उसकी ड्रेसिंग सेंस भी प्रोफेशनल होती है। क्यों हम सूट पहनते हैं? क्योंकि व्हेन वी वेयर अ सूट, लगता है सामने वाले इंसान को कि जो इसकी इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है, ये इंसान रेगुलर इस प्रोफेशन के अंदर है, वी कैन ट्रस्ट देम। यू नो व्हाई वी वेयर अ टाई? इस टाई पहनने का क्या लॉजिक होता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। ये जो टाई होती है ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। पहले टाई नहीं थी, पहले लोग कपड़ा पहनते थे, और उस कपड़ा पहनने से भी पहले लोग गले में डालते थे क्रॉस को। जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस होता है ना उसे गले में डालते थे। जब वो गले में डालते थे इसका मतलब होता था कि वी कैन ट्रस्ट दीज पीपल। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लोग क्रॉस को हर जगह नहीं पहन सकते थे, तो उन्होंने गले में कपड़ा डालना शुरू किया और उसे बांधना शुरू किया जैसे हम क्रॉस को करते हैं। जब हम क्रॉस को देखते हैं तो क्रॉस को किस तरीके से हम देखते हैं उसी तरीके से आज हम टाई को बांधते हैं, उसी तरीके से उस कपड़े को बांधते थे। आज आप देखते होंगे लोगों को, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कैसे करते हैं, वो ऐसे 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 और ऐसे, मतलब पहले वो लेफ्ट में जाते हैं, फिर वो राइट में जाते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, फिर वो नीचे जाते हैं।
सिमिलरली क्रॉस होता है, इधर इधर ऊपर नीचे। जब आप अपनी टाई को नॉट बांधते हो तो आप ध्यान से देखना, वो भी कुछ इसी तरीके से जाती है, पहले इधर, फिर ऊपर, फिर नीचे। सो व्हेन यू वेयर अ टाई, जब आप एक टाई पहनते हो, आप बेसिकली गले में वो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस पहन रहे हो। लोगों को ऐसा लगता है कि एक इंसान ने जिसने टाई पहनी, आज भी हमारे जीन्स के अंदर है ये चीज, लोगों को ट्रस्ट आ जाता है उस इंसान के ऊपर जो गले में टाई पहनता है। आज ये टाई बहुत सुंदर लगती हो, अलग अलग कलर्स की आती हो, पर जो उसका लॉजिक है, आज मैंने आपको वो लॉजिक बताया। अब जब आप एक प्रोफेशनल होने की बात कर रहे हो, आप गले में टाई पहनते हो, सिर्फ टाई पहनने से कोई सेल्समैन नहीं बन जाता, वो प्रोफेशनल बन जाता है। लोग ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करते हैं। देखो, अगर एक इंसान ने टाई पहनी हुई है और नहीं पहनी हुई, आप उस इंसान को ट्रस्ट करोगे जिसने टाई पहनी हुई है। यहां पे मैं आपके सामने अभी आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी मैं इस टाई को उतार देता हूं अपने गले से। अब मैंने जब ये टाई उतार दी गले से, अभी भी मैं आपके सामने हूं एंड मैं सेम प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। अब आप मुझे सुन रहे हो, अब मैं दोबारा आपके सामने टाई पहनूंगा एंड आप मुझे बताना आप ज्यादा कन्विंस कब हो रहे थे। मैं सेम टोन में बात कर रहा हूं, मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज नहीं करी है, बट अब मैं जब टाई पहनूंगा ऑटोमेटिकली आपको लगेगा यू कैन ट्रस्ट मी नाउ। सो नाउ आई विल वेयर दिस टाई अगेन। मैं इस टाई को दोबारा पहनता हूं आपके सामने, और जैसे कि मैं इस टाई को पहनता हूं, यू जस्ट सी, यू विल ट्रस्ट मी मोर। आपको लगेगा, आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली इंपैक्ट होगा इस टाई को पहनने से। सो व्हेन यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, एवरीबॉडी सेज कि टाई पहननी चाहिए, पर आज आपको उस टाई को पहनने का रीजन समझ आ गया कि आपको ये टाई क्यों पहननी चाहिए। नाउ हो सकता है मेरी नोट ठीक ना आई हो, सो पार्डन मी फॉर दैट। फाइनली यू नो दिस कि आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है। सी, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड अ सूट, जस्ट वियर अ गुड टाई विद अ गुड शर्ट एंड अ पैंट। एक टाई पहनो एक शर्ट एंड पैंट के साथ। जब आप पैसे कमाने शुरू कर दोगे तो सूट भी आपके पास होने चाहिए। दिस विल एड टू द क्लोजिंग। फाइनली आपको ये समझना है, जब आप एक रूम में एंटर करते हो, एक इंसान ने आपको कभी नहीं देखा, वो आपको नहीं जानता, वो आपकी नॉलेज को नहीं जानता, वो आपकी अपॉर्चुनिटी को नहीं जानता, बट वो आपको जज करना शुरू कर देता है। 30 सेकंड के अंदर एक इंसान जज करना शुरू कर देता है कि मुझे इस इंसान के साथ काम करना है नहीं करना, एंड दैट इज बेस्ड ऑन योर ड्रेसिंग। सो फोकस ऑन योर ड्रेसिंग। अपने ड्रेसिंग सेंस पे फोकस करना शुरू करो फ्रॉम दिस वेरी डे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर बॉडी लैंग्वेज। आप जो सोच रहे हो वो सब बोल नहीं पाते, एंड अल्टीमेटली जो आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसीलिए इसे लैंग्वेज बोलते हैं। ये भी एक भाषा है। एक चोर का पता लग जाता है इसने चोरी करी या नहीं करी, जस्ट बेस्ड ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी भी कुछ कहती है। एक लड़की अगर आपको पसंद करती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलती है। आप जब एक प्रोस्पेक्ट का भला चाहते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलती है। सो अल्टीमेटली यू नीड टू स्पीक विद योर बॉडी लैंग्वेज। इसलिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ काम करना पड़ेगा। यूज योर हैंड्स। यू सी, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम यूजिंग माय हैंड्स एवरी टाइम। सो माय बॉडी लैंग्वेज इज स्पीकिंग। मेरी बॉडी लैंग्वेज आपके साथ साथ बात कर रही है। सो नाउ आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। आपको कॉन्शियसली देखना है, क्या मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं, क्या मैं ऐसे तो नहीं खड़ा, क्या मैं जब बात करता हूं तो क्या मैं ओपन अप हूं या नहीं हूं। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपको कैसे बोलना है, कैसे उसके ऊपर आपको कंट्रोल लाना है, आपको अपनी बॉडी से कैसे कम्युनिकेट करना है, ये आप मेरे YouTube पे जाके वीडियोस देख सकते हो। मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। सो दैट इज व्हाट यू कैन सी फॉर फ्री। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एक्साइटमेंट। दिस गेम इज ऑफ एक्साइटमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में सारा खेल ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म का है। जो मैं फील करता हूं अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी कंपनी के साथ, अपने लीडर्स के साथ, वो सारा एक्साइटमेंट मुझे शेयर करना है सामने प्रोस्पेक्ट के अंदर। जब मैं वो शेयर करना शुरू कर दूंगा तो मेरा कन्वर्जन बढ़ जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप किससे ज्वाइन करना चाहोगे? एक ऐसे इंसान को जो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। ऐसा लगेगा आपको ये इंसान तो रेगुलर काम ही नहीं करता, इस इंसान पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, अगर वो एक्साइटेड नहीं है। अगर कोई इंसान बोल रहा है हाँ आप ज्वाइन करो, आपका बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, क्या एक्साइटमेंट दिख रही है? नहीं। बट एक इंसान बोलता है सर यू नीड टू ज्वाइन राइट नाउ। आप क्या बन सकते हो आप सोच नहीं सकते। आज हम इसे शुरू करेंगे बिजनेस को, और अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ये टारगेट अचीव करने में हेल्प करेंगे। ये जो एक्साइटमेंट आई ना, ये आपके प्रोस्पेक्ट्स को आपका डिस्ट्रीब्यूटर बना देगी। यहां पे गेम है
द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। एनर्जी को ट्रांसफर करो, ट्रांसफॉर्मर बन जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पता नहीं कहां से उनमें एनर्जी आ रही होती है और वो ट्रांसफर हो रही होती है उनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर। नाउ यू नीड टू बी दैट ट्रांसफॉर्मर, यू नीड टू बी दैट लीडर, एंड फाइनली यू नीड टू रिलेट विद द प्रोस्पेक्ट। देखो मैंने बोला प्रोस्पेक्ट के लेवल पे आ जाओ, आप किसी भी लेवल पर हो, आप जो भी सोचते हो उसके लेवल पर आके सोचो उसे क्या जरूरत है। अगर उसे कोई भी चीज बड़ी लग रही है, उसे लग रहा है आज मेरे पास एक बाइक खरीदने के पैसे नहीं है, मुझे बाइक चाहिए, तो उसे बाइक दिलवाओ। आपको बाइक दिलवानी है। अगर आप एक इंसान को ज्वाइन करवा रहे हो, आप कमिट कर रहे हो, तो जिम्मेदारी होगी आपकी कि आपको उस इंसान की सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यहां पे उस प्रोस्पेक्ट के लेवल पे आके बात करो, स्टोरी शेयर करो उन लोगों की जिन्होंने बाइक अचीव करी आपकी कंपनी में। अगर एक इंसान को आईफोन लेना है तो जिस इंसान ने आईफोन अचीव किया आपकी कंपनी में उसके बारे में बताओ, शेयर द स्टोरीज, वो क्लोजिंग में बहुत अच्छा हेल्प करेंगी। सी, अपने प्रोस्पेक्ट की इतनी केयर करो, इतनी केयर करो कि वो रिफ्यूज कर दे कि मुझे ज्वाइन नहीं करना, वो बोले मुझे ज्वाइन करना है, इतनी केयर कर दो कि वो मना ही ना कर पाए। शो दैट मच केयर कि मैं आपकी केयर करता हूं। वो बोलने से नहीं होगा, वो आपके अंदर होना चाहिए, साइकोलॉजिकल होना चाहिए। वी आर इन द पीपल हेल्पिंग बिजनेस, हम लोगों की मदद करते हैं इसलिए हम पैसा कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग लाखों रुपए तब कमाते हैं जब वो हजारों लोगों की मदद करते हैं। क्या आप मदद कर रहे हो? इफ यू आर रियली जेन्युइनली हेल्पिंग, पीपल विल ज्वाइन यू, एंड आई बेट इट, आई बेट पीपल विल ज्वाइन यू अगर आपकी इंटेंशन होगी लोगों की मदद करने की। सो वट एवर यू हैव लर्न टुडे यू अप्लाई, और जो वर्कशीट में लिखा है उसे पढ़ो और जो करने को बोला गया वो करो एवरी सिंगल डे। डू नॉट स्टॉप, डू नॉट क्विट, पुश योरसेल्फ, and I am helping you push yourself towards the success. I will see you in the next video. Till the time, go self-made.